डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन पाठक है और मैं कर्नाटक के एक शहर का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपने शहर का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहता। पेशे से मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मैं ये काम करना चाहता था। ये मेरी मजबूरी बन गया क्योंकि पहले मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था, लेकिन बहुत सारे धोखे जो मुझे मिले उस कारण मैं पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। जब मेरी उम्र 25 साल थी तब पुलिस की भर्ती चल रही थी। मैंने वो फॉर्म तो भर दिए थे और वहाँ लिखा हुआ था कि 9 बजे सही समय पर सही जगह पहुँच जाना है। मैं पूरी तैयारी करके बैठा था। पिछले 10 दिनों से अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना रखा था और मैं पूरे 9 बजे पुलिस स्टेशन पहुँच गया और पुलिस वाले हैरान थे मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे तो ग्राउंड में जाना होगा, वहाँ पर भर्ती के लिए वो टेस्ट चल रहे हैं। जब मैं उस ग्राउंड तक पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी, भर्ती खत्म हो चुकी थी। उसके 4 साल बाद फिर से भर्ती की शुरुआत हुई थी और इस बार मैंने 1.5 महीने तक तैयारी की थी। मैंने अपने सभी दोस्तों को बता दिया था कि मैं भर्ती के लिए जा रहा हूँ और दोस्तों को मैंने ये भी कहा था आप मुझे गिफ्ट भी दे सकते हैं जिससे मेरे मन को शांति मिलेगी। मुझे उत्साह पैदा करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। सब दोस्त मेरा साथ देंगे। सब ने एक एक करके मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे च्युइंगम खानी बहुत ज़्यादा पसंद थी। कुछ दोस्तों ने मुझे च्युइंगम दी थी। मुझे ठंडी सिगरेट पीनी बहुत ज़्यादा पसंद थी। गलत मत समझिए, ठंडी सिगरेट वो नहीं होती। ठंडी सिगरेट होती है कैंडी के समान लंबी सी, लेकिन देखने में वो सिगरेट लगती है। एक दोस्त ने मुझे वो ठंडी सिगरेट की डिब्बी दी थी जिसे मैं जेब में रख के भर्ती वाले दिन इस बार ग्राउंड में पहुंचा था। पहले टेस्ट की बारी थी। आपकी बॉडी पर टेस्ट किए जाते, आपसे सवाल पूछे जाते और उन्होंने जब मेरी जेब चेक की, जेब में मेरे उस ठंडी सिगरेट की डब्बी को देखकर वो कहने लगे तू सिगरेट पीता है? मैंने कहा नहीं, सिगरेट मैं बिल्कुल नहीं पीता, ये तो ठंडी सिगरेट है। उसके बाद उन्होंने जब उस डिब्बी को खोला उसमें असली सिगरेट थी। मेरे होश उड़ गए और मुझे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। जब मैं उस दोस्त से पूछने के लिए आया था कि तूने असली सिगरेट उसमें क्यों रखी, मैंने तो ठंडी सिगरेट मांगी थी ना, उसने कहा मत जलाना, वो ठंडी ही रहेगी। मैंने उसे माँ बहन की बहुत सारी गालियाँ निकाली थी, लेकिन दोस्तों के बिना ज़िंदगी भी अधूरी होती है, उसे छोड़ भी नहीं पाया। लेकिन उस भर्ती के बाद मेरी उम्र निकल चुकी थी। दोबारा मैं पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता था। बहुत ज़्यादा मैं निराश रहने लगा और मुझे उसी दोस्त ने कहा था प्राइवेट डिटेक्टिव बन जा। तो मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव बनने की ठान ली। 2 साल का कोर्स करने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बन ही गया और अपने शहर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हूँ। मैं मशहूर इसलिए हूँ, सुलझाने को मैं बड़े बड़े केस सुलझा देता हूँ और अगर ना सुलझा पाऊँ तो छोटा सा केस भी मेरे गले की हड्डी बन जाता है। मैं कई केस में फंस भी चुका हूँ। पिछले ही हफ्ते की बात है, मुझे एक ऐसा ही केस मिला था। एक पत्नी को शक था कि उसके पति का कहीं ना कहीं अफेयर है। मैं उसका पीछा करता जा रहा था। वो जिस घर में जाता, जिस भी रिश्तेदार से मिलता, मैं उसकी तस्वीरें खींचता ही रहा। लेकिन एक रिश्तेदार था उसका, जब वो उस घर में गया मैं उसकी तस्वीरें खींचना चाहता था, लेकिन उस घर के पास एक और घर था जिस पर उसकी पड़ोसन चढ़ी हुई थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और एक खूबसूरत लड़की की मैं फ़ोटो ना खींचूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उसकी कई सारी तस्वीरें खींची, लेकिन मुझे नहीं पता था वो तस्वीरें गलती से उसकी पत्नी की उस फाइल में लग चुकी थी और गलती से वो फाइल उसकी पत्नी को
दे भी चुका था मैं। अब गलती को छिपाने का समय नहीं था। डिटेक्टिव बनने का सबसे पहला रूल है कि आप कोई गलती नहीं कर सकते, और अगर आपने कोई गलती की है तो मानना कभी नहीं। जब उसकी पत्नी ने फाइल में उस लड़की की तस्वीरें देखी थी, वो मुझसे पूछ रही थी, ये लड़की कौन है? मैंने कहा पता नहीं, उसके साथ ही देखी थी। बस उसे इस बात का पता चला और दोनों में झगड़ा बढ़ गया। उसकी पत्नी को शक था कि उसके पति का अफेयर है। भले ही सिर्फ वो लड़की की ही तस्वीरें थी, लेकिन वो मान चुकी थी। उसने अपने पति को तलाक दे दिया और मैंने कभी भी इस बात को दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसका पति कई बार पीटने के लिए मेरे ऑफिस में आता, लेकिन मैं बाथरूम में छिप जाता। 3-4 बार आया और उसके बाद उसने भी यहाँ आना छोड़ दिया। अब मैं दोबारा अपने कमरे में बैठ सकता था और ऐसे ही खतरनाक से खतरनाक केस सुलझा सकता था। लेकिन जो केस 1 महीने पहले आया था वो सबसे डरावना था। उसमें मुझे जान का जोखिम भी था। एक आदमी को रात के अंधेरे में एक कुत्ते ने काटा था और उसका कहना था कि वो कुत्ते से बदला लेना चाहता है। वो कुत्ते को ढूंढ नहीं पा रहा। उसने एक ही निशानी बताई थी, उस कुत्ते का पिछवाड़ा लाल था। मैं लाल पिछवाड़े वाले कुत्तों को ढूंढने लगा इस इलाके में। उसने 10,000 रुपए की डील दी थी, जिसे मैं नकार नहीं सकता था। ढूंढता रहा आसपास की कॉलोनी में, मोहल्लों में, हर शहर के कोने में मैं ढूंढ रहा था लाल पिछवाड़े वाला कुत्ता कहाँ पर है। कई बार 5-5, 6-6 कुत्तों का झुंड होता। रात के वक्त उन कुत्तों के बीच घुसना कितना भयानक साबित हो सकता है। जब वो आपके पीछे पड़ जाएं, आपके पास समय नहीं होता उनका पिछवाड़ा देखने का। आप बस आगे की तरफ भागते हैं और वो काटने की कोशिश करते हैं आपके ही पिछवाड़े पर। लेकिन 1 हफ्ते तक कई कुत्तों से कटवाने के बाद, जख्मी होने के बाद, जान का जोखिम लेने के बाद मैंने वो लाल पिछवाड़े वाले कुत्ते को ढूंढ निकाला था। कई दोस्त आज भी सराहना करते हैं कि ये केस मैंने तो सुलझा दिया। शायद दुनिया का कोई इंसान इसे सुलझा नहीं सकता था। कोई कुत्ते का केस क्यों लेगा? मैं भी आज तक सोचता हूँ मैंने वो केस क्यों लिया था। लेकिन मैं डिटेक्टिव होने के बावजूद और ज़्यादा मशहूर होना चाहता था। मैं बड़ा केस सुलझाना चाहता था। कई बड़े बड़े डिटेक्टिव होते हैं जो पुलिस के ठंडे पड़े वो केस सुलझाने के लिए अपने गर्म गर्म हाथ को उस फाइल में डालते हैं। मैं भी ऐसा ही करना चाहता था। पुलिस स्टेशन के चक्कर में लगाता जा रहा था कि मुझे कोई केस दे दो, मुझे कोई केस दे दो। और तब वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे एक केस सौंपा था। पास के जंगलों में, वहाँ पड़ते गाँव में एक ऐसा कातिल है जो लोगों को मार रहा है। तरीका बदल जाता है, लेकिन कत्ल बहुत भयानक तरीके से वो करता है। वो लोगों को ऐसे तड़पा कर मारता है कि जख्म गहरे देता है और इंसान की रूह कांप जाती होगी। उसे पकड़ा नहीं जा रहा है और जितने भी पुलिस वाले चालाक से चालाक, तेज दिमाग से तेज दिमाग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रात के वक्त उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही होता है। मैंने कहा मैं इस केस को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसा केस है जिसमें कई पुलिस वाले मारे जा चुके थे, कई लोग मारे जा चुके थे। अगर मैंने ये केस सुलझा दिया तो अखबार में मेरी बड़ी सी तस्वीर छपेगी और मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैंने हामी भर दी थी, लेकिन बाद में एक कांस्टेबल ने मुझे ये भी बताया था वो कातिल कोई साधारण कातिल नहीं है। कहते हैं वो भूत प्रेत का इस्तेमाल करता है, लोगों को मारने के लिए चुड़ैलों का इस्तेमाल करता है, इसी के साथ वो पिशाचों का इस्तेमाल करता है। हर किसी को अलग अलग तरह से मारा गया है, लेकिन आसपास कुछ लोगों ने देखा हर बार उसका रूप बदला होता है। सबका मानना है वो शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। मेरी टांगें कांप रही थीं। हामी मैंने भर दी थी, लेकिन अब भूतों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा करता था। तो मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता था। घर आकर भी मुझे भूतों के सपने आए थे, लेकिन अगली सुबह मैंने ठान लिया था ये केस मुझे सुलझाना ही होगा। भले ही जान का खतरा हो, लेकिन मैं ये केस सुलझा सकता हूँ। मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस पुलिस में मैं भर्ती होना चाहता था, आज जाकर मौका मिला है।
उस पुलिस के लिए काम करने का, तो मैं मना नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन जाकर मैंने हामी भर दी थी, सिग्नेचर कर दिए थे और ऑफिशियली ये केस मुझे दे दिया गया था। मैं अब इंटेरोगेशन कर सकता था, हर उस आदमी से जाकर ऑफिशियली बात कर सकता था, उसके बयान शुरू से ले सकता था। तो मैंने सोचा सबसे पहले उस आदमी के पास जाता हूँ जो वहाँ मौजूद था जब एक आदमी पर हमला हुआ था। उसे चश्मदीद गवाह कहा जाता है। मैं सीधा उसके घर पहुँच गया था। वो काफ़ी अमीर आदमी था, एक बड़ा बंगला था उसका। मैं अंदर गया तो कई कुत्ते रखे हुए थे उसने। पता नहीं क्यों कुत्तों से एक अजीब सा रिश्ता है मेरा। कुत्ते मुझे देखते ही भौंकने लगते हैं और मैं भी उन्हें देखते ही काटने की कोशिश करता हूँ। मैं उन्हें डराने की कोशिश करता हूँ। शायद इंसानों पर रोब मार नहीं पाता तो कुत्तों पर मारता हूँ, लेकिन हमेशा जब मैं किसी के घर में जाता हूँ कुत्ते बंधे होते हैं। यहाँ कुत्ते खुले थे तो उन्होंने भी जो रोब दिखाया। मैं अपनी पैंट में ही मूत चुका था, लेकिन जब उस आदमी ने मुझे घर के अंदर बुलाया वो कुत्ते शांत हो गए थे। अपने मालिक की दहाड़ के आगे उनकी दहाड़ ठंडी हो जाती है। वो मुझे काटना चाहते थे लेकिन मालिक ऐसा करने दे नहीं सकता था। तो मैं घर के अंदर पहुंचा और उस आदमी ने कहा, तुम्हारी पैंट गीली कैसे हो गई? मैंने कहा, वो आइसक्रीम मैं खा रहा था तो जेब में रख दी, पिघल कर पैंट गीली हो चुकी है। वो हंस रहा था। मैंने कहा, मैं ऐसा ही हूँ, काम करने का तरीका मेरा बहुत ज़्यादा अलग है। मैं बाकियों से आगे की सोच रखता हूँ। कौन सोचेगा आइसक्रीम को जेब में भी रखा जा सकता है। मैंने उस आदमी से बयान लिया था। मैंने पूछा वो दिखने में कैसा था जिसने उस आदमी का कत्ल किया था। उसने कहा, वो चुड़ैल जैसी लग रही थी, काले रंग के कपड़े पहने थे, पैर नहीं थे उसके, जैसे हवा में उड़ रही थी, पीठ पर चिपक गई थी और बड़े बड़े दांत जैसे उसकी गर्दन में गड़ा डाले थे उसने। वो एक चुड़ैल ही थी। मैं जानता हूँ चुड़ैलें कैसी होती हैं। फिर उसने मुझसे सवाल पूछा, तुम्हें तो पता होगा ना, अगर तुम केस को सुलझाना चाहते हो और पुलिस ने तुम्हें केस दिया है, तुम्हें पता होना चाहिए चुड़ैलें कैसे हमला कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उसका सामना करना पड़े। मैंने कहा, मैं चुड़ैलों से नहीं डरता, चुड़ैलें मुझसे डरती हैं। मैं कई चुड़ैलों का सामना अपने कॉलेज में कर चुका हूँ। मेरी क्लास में जितनी भी लड़कियाँ थी सारी चुड़ैलें ही थी, दिखने में बंदरिया के समान थी। उसने कहा, मैं उन चुड़ैलों की बात नहीं कर रहा, मैं असली चुड़ैलों की बात कर रहा हूँ। फिर वो कुछ समय तक चुप ही रहा था, मन ही मन कुछ सोचे जा रहा था और बाद में बोलकर कहने लगा, तुम देखने में लल्लू लगते हो, या तो सही में तुम लल्लू हो या तुम जानबूझकर बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हो। मैंने कहा, मैं काफ़ी चालाक हूँ, अगर आप बेवकूफ़ बनकर रहें सबको लगेगा ये कुछ नहीं कर सकता, और अंदर से तेज़ दिमाग होने में ही फ़ायदा है। बस आप मुझे बेवकूफ़ समझते जाइए और बताते जाइए। वो थोड़ा सा मुस्कुराया था, फिर वो सिगरेट पीने लगा था। मैंने उससे और सवाल पूछे। उसने कहा, अच्छा, जवाब जानना चाहते हो तो ये लो सिगरेट पियो। जब सामने कोई इस तरह से सिगरेट ऑफ़र करे तो आपको मजबूरन सिगरेट पी लेनी चाहिए, ये मैं माना करता था। मैंने वो डिब्बी से सिगरेट निकाली और आगे की तरफ थूक लगाया और मुंह में रख दी। वो मेरी तरफ देख रहा था और कहने लगा, तुमने आगे से सिगरेट को गीला क्यों कर दिया, इतना थूक क्यों लगाया, अब इसे जलाया नहीं जा सकेगा। मैंने कहा, आपने मुझे सिगरेट दी, मैं पीऊँगा भी ऐसे ही, क्योंकि मुझे ठंडी सिगरेट पीने की आदत है, मैं आग नहीं लगाता। ये सुनकर पहले तो वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर कुछ समय हंसता रहा। शायद मेरे तेज़ दिमाग के बारे में अब उसे पता चल गया था। उससे मैंने बहुत सारी बातें की थी। बार बार वो मुझे लल्लू समझता जा रहा था, लेकिन कोई भी आपको लल्लू समझे इससे आप लल्लू नहीं बन जाते। आपकी हरकतें आपको लल्लू बनाती हैं और मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं किया करता था। अब तक शायद वो समझ ही गया होगा। उसके बाद जब मैंने उसे अलविदा कहा था, उसने भी हाथ मिलाते हुए कहा था, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और मैंने कहा था, भगवान तो हमेशा मेरे साथ ही है। उसने कहा, तभी अब तक जिंदा हो। उसके बाद कई और ऐसे ही गवाहों से मैंने बात की थी, लेकिन हर एक गवाह अलग अलग शख्स के बारे में बता रहा था। कोई कह रहा था चुड़ैल हमला करती है, कोई कह रहा था पिशाच हमला करता है, तो कोई कह रहा था प्रेत आत्मा हमला करती है।
मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर ये एक ही कातिल है तो इस तरह लड़का या लड़की बनकर क्यों हमला कर रहा है? तो मुझे एक कांस्टेबल ने बताया था, कांस्टेबल विजय, जो मुझे कह रहे थे कि इस केस को छोड़ दो, तुम जिंदा नहीं बचोगे। चालाक से चालाक इंस्पेक्टर, बड़े से बड़ा डिटेक्टिव इस केस को सुलझा नहीं पा रहा है, और कई बड़े चालाक लोग जो उस जंगल में गए, मौत के घाट उतार दिए गए। तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। मैंने उससे कहा था कि मैं उनसे ज़्यादा चालाक हूँ, और उसने कहा था वो तो मुझे दिख ही रहा है। खुशी हुई मुझे, पहली बार किसी ने मेरे अंदर के डिटेक्टिव को पहचाना था, लेकिन उसके बोलने का लहजा जैसे उल्टा सा क्यों लग रहा था। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उस कांस्टेबल ने कहा था, अपने पास हथियार ज़रूर रखना और चुड़ैल, पिशाच, इनसे बचने के तरीके जानने की कोशिश करो। क्या तुम इन पर यकीन करते हो? मैंने कहा, हाँ करता हूँ। जब मैं छोटा हुआ करता था, नानी मेरी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी और कहा करती थी ये सच है, इसीलिए मैं आज भी मानता हूँ ये सच है। अब मरा हुआ इंसान झूठ थोड़े ना बोलेगा। मेरी नानी की मौत 10 साल पहले हो चुकी है, इसीलिए उनकी हर बात पर आज तक अमल करता रहा हूँ। कांस्टेबल कुछ समय मेरी तरफ देखता जा रहा था, शायद मेरे अंदर के डिटेक्टिव को पहचान रहा था, और उसके बाद उसने कहा था, तो तैयारी करके जाना, मान लेना कि भूत प्रेत होते हैं। जो मारे गए हैं वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया करते थे, उन्हें लगता था भूत प्रेत होते ही नहीं, इसीलिए जब उन पर हमला हुआ वो बच ही नहीं पाए। लेकिन कई तांत्रिक भी वहाँ पर गए थे, वो उन चुड़ैलों को, उन पिशाचों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ कोई है जैसे उन सबको कंट्रोल कर रहा है, और जब वो हमला करते हैं बचने का तरीका पता नहीं लगता। उस कांस्टेबल ने मुझे कहा था, हर दिन खास तरह की शक्ति जैसे बाहर आती है। सोमवार के दिन अगर तुम जंगल में जाओगे तो तुम्हें एक चुड़ैल नजर आएगी। मंगलवार को अगर तुम जाओगे तुम्हें एक प्रेतात्मा नजर आएगी। अगर तुम बुधवार को जाओगे तो तुम्हें पिशाच नजर आएगा। हर एक दिन अलग अलग तरह की शक्तियां नजर आती हैं। जो सोमवार को मारे गए उन सबको चुड़ैलों ने मारा था, जो बुधवार को मारे गए उन सबको पिशाचों ने मारा था। तो तुम भी सोमवार से शनिवार तक ध्यान से वहां तक जाना, और रविवार को कोई मारा ही नहीं गया। मैं खुश हो गया था और मैंने उसको कहा था मैं रविवार के दिन ही जाऊंगा। उसने कहा, क्यों, नया देखना चाहते हो शैतान कोई वहां पर? मैंने कहा, नहीं, तुम लोग समझ ही नहीं पाए। सोमवार से लेकर शनिवार तक वो काम करते हैं और रविवार की छुट्टी होती है, तो ये केस रविवार के दिन ही सुलझाया जा सकता है। मैं रविवार के दिन जाऊंगा। मैं अब रविवार को वहीं पर पहुंच गया था। जंगल में ढूंढ रहा था, क्या कोई ऐसी शक्ति मुझ पर भी हमला करती है। मैं जंगल में उस इलाके में पहुंचने ही वाला था जहां सबसे ज़्यादा हमले हुए थे। वो वीरान गांव जहां कोई नहीं रहता था। जैसे ही मैं सड़क पर चलते चलते आगे बढ़ रहा, मुझे वहां पर 6 शक्तिशाली शैतान से नजर आए। एक चुड़ैल थी, एक पिशाच था, सभी के सभी इकट्ठे, और मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लगा था एक एक से मुकाबला करना बहुत मुश्किल भरा होगा, इसीलिए रविवार के दिन, छुट्टी के दिन वहां जाऊंगा तो कोई नहीं मिलेगा, आराम से काम कर पाऊंगा। रविवार के दिन तो ये 6 के 6 इकट्ठे हमला करते हैं। मैं पीछे की तरफ भागा था और उन्होंने मेरा पीछा किया था। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया था, और जब मैं घर पहुंचा मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। इससे तो मैं बेवकूफ़ साबित हो जाता ना। मैं इतना चालाक हूँ, बेवकूफ़ साबित नहीं हो सकता था। इस बात को अपने अंदर छिपा कर रखूँगा। कल बहाना लगा दूंगा कि रविवार के दिन मैं वहाँ जा ही नहीं पाया, बीमार हो गया था। अगली सुबह जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा, जैसे सभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। कुछ ने तो मुझे गले से लगा लिया और वो कह रहे थे, क्या तुम वहाँ जाकर आए, जिंदा बच गए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा, हाँ मैं गया तो था, मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वहाँ वो 6 के 6 हमला करना चाहते थे। मैंने उन्हें भगा दिया और मुझे लगा 6 के साथ एक साथ मुकाबला करना मुश्किल भरा होगा, तो मैं एक एक के साथ मुकाबला करूँगा। सबके चेहरे उतर गए थे। उन्हें लग रहा था मैं कोई ख़ास चीज़ ढूंढ कर आया हूँ, लेकिन मैं तो खाली हाथ आ गया था। सब तितर बितर हो गए।
वो कांस्टेबल फिर से मुझे कह रहा था, अब भी मौका है, छोड़ दो जिद को, वहाँ मत जाओ, हो सकता है इस बार तुम जिंदा ना बचो। मैंने कहा मुझे जाना ही होगा। अगर मैं ये केस नहीं सुलझा पाया ना, मैं जैसे जिंदगी का मकसद समझ नहीं पाऊंगा। पुलिस वाला बनना चाहता था मैं, पुलिस वाला बन ही नहीं पाया। ये काम में मैं मर भी गया ना तो मुझे खुशी होगी, जाने दो मुझे। तब उसने मुझे एक किताब थमाई थी। एक इंस्पेक्टर जो सोमवार के दिन वहां मारा गया था, वो चुड़ैलों पर रिसर्च तो कर रहा था, लेकिन वो काम नहीं कर पाया, उससे पहले ही वहां पहुंच गया और मारा गया। उस कांस्टेबल ने मेरे हाथ में वो किताब थमाकर कहा था, इसमें चुड़ैलों की जानकारी है, इस किताब को आज पढ़ो, तुम्हें कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा, और रात के वक्त जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तैयारी करके जाना। मुकाबला करने के लिए वो चुड़ैल मिलेगी तो तुम आसानी से उसे हरा पाओगे, शायद जिंदा ही बच पाओगे। बस तुम्हें कुछ हो ना जाए, तुम वैसे तो लल्लू हो लेकिन दिल के अच्छे हो। ये दूसरा इंसान था जिसने लल्लू शब्द का इस्तेमाल किया था और अंदर से मैं गुस्से से भर गया था। ये ज्वाला का इस्तेमाल मैं रात के वक्त करने वाला था। मैंने वो चुड़ैल की किताब पढ़नी शुरू कर दी, जैसा कि स्कूल के वक्त से होता आया है। एक ही पन्ना पढ़ पाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। एक पन्ने में बताया गया था कि चुड़ैल कितनी शक्तिशाली होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन जो बचने के तरीके थे मैं वो पढ़ नहीं पा रहा था। 2 बार झपकियाँ लग गई मुझे और मुझे लगा पूरी किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, मुझे खुद ही तरीका ढूंढना होगा। अब पहले पन्ने में बताया गया था चुड़ैल कैसे हमला करती है। वो पीठ पर हमला करती है, गर्दन पर हमला करती है, और उसे रोकने के तरीके तो पीछे थे, लेकिन मैंने खुद ही प्लान बना दिया था। पूरा का पूरा प्लान काम करे, इसीलिए मैं सारी तैयारी करके रात के वक्त उस जगह पहुंच गया। सोमवार की रात मैं भटक रहा था जंगल में, और जंगल में लड़की के पायल की आवाज़ें आ रही थीं, घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन आज चुड़ैल का दिन है और चुड़ैल को मैं बिना पकड़े यहाँ से नहीं जाने वाला। वो असली चुड़ैल है या नकली चुड़ैल है, आज पता चल ही जाएगा। मैंने सारे केस में एक खास चीज़ नोटिस की थी, चुड़ैल ने सिर्फ मर्दों पर ही हमला किया था। कई औरतें पुलिस वाली भी सोमवार के दिन जंगल में गई थी, उस चुड़ैल ने औरतों पर हमला नहीं किया, औरतों को वो नज़र ही नहीं आई। इसका मतलब कोई ना कोई रिश्ता है चुड़ैल का औरतों के साथ। तो मैंने भी आज मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, अपनी सेक्सी जांघें दिखाते हुए मैं हाई हील पहनकर जंगल में घूम रहा था। मैं सोच कर आया था, देखने में मैं बिल्कुल लड़की लगूंगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जंगल में जब लगभग 15 से 20 मिनट में घूम रहा, एक जगह मैं गिर गया और मेरे चेहरे पर मिट्टी लगी, मेरी दाढ़ी पर मिट्टी लगी थी, और मैं मिट्टी को झाड़ते झाड़ते सोच रहा, कपड़े तो मैंने डाल लिए, लेकिन वो अगर समझ गई कि एक लड़की के इतनी ज़्यादा दाढ़ी कैसे आई है, ये तो मर्द है, फिर मैं क्या करूँगा। जंगल में दाढ़ी को काट नहीं सकता था मैं, मेरा दिमाग काम किया ही नहीं। वो आवाज़ें बार बार मुझे परेशान किए जा रही थी, खौफ मेरे अंदर पैदा होता जा रहा था, लेकिन मैं भी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी पेड़ के ऊपर बैठी वो चुड़ैल मुझे नज़र आ ही गई। भले ही मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन फिर भी मुझे खुद को संभाले रखना था। आज मेरी टांगें पैंट के अंदर ढकी हुई नहीं थी, क्योंकि मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। मेरी नंगी टांगें कांपती हुई उसे साफ दिख गईं, और उस चुड़ैल ने खुद कहा था, डर लग रहा है ना, लग रहा है ना डर, मौत से डर सबको लगना चाहिए। मैंने कहा, मौत से? मैं मरने वाली नहीं। तो उसने कहा, मरने वाली नहीं, तू तो मर्द है, ये लड़कियों जैसी बातें क्यों कर रहा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़का थोड़े ना हूँ, लड़कियों जैसी बातें करूँगी तो आओ थोड़ी चुगली करते हैं, हाँ हाँ जाओ नीचे। वो चुड़ैल हंसने लगी थी और फिर कह रही थी, तुम देखने में काफ़ी चालाक लगते हो, लेकिन हरकतें लल्लू जैसी हैं। तुम्हें क्या लगा, शॉर्ट ड्रेस पहन कर आओगे तो मैं समझूंगी कि तुम एक लड़की हो। वो तो यहाँ लड़कियाँ आई तो हमला करने का मन किया ही नहीं।
तुम्हें लगा तुम लड़की बनकर आओगे और बच जाओगे, अब नहीं बचने वाले। उसने छलांग लगाई थी और जैसे ही उसने छलांग लगाई मैं तो डर गया। मैंने भागना शुरू कर दिया। भाड़ में जाए केस, मुझे जिंदा बचना है, कल देख लूँगा। मैं वापस भागे जा रहा था और वो मेरे पीठ पर चिपक गई। फिर उसने मेरी पीठ पर काटने की कोशिश की, 2-3 बार काटने की कोशिश की और फिर वो चीखने लगी। उसे दर्द हो रहा था। मैंने पीठ पर लोहे का कवच पहन रखा था और गर्दन पर भी लोहे के कवच को इस तरह से लपेट रखा था कि उसके दांत गड़ नहीं पा रहे थे और उसने अपने दांत ही तोड़वा डाले। कोशिश तो बहुत की काटने की, लेकिन लोहे को दांतों से काटा नहीं जा सकता। चीख रही थी, फिर नीचे गिर गई। उसके बाद उसने मुझे कई गालियां दी और फिर कहने लगी, कैसा इंसान है, कवच पहन कर आया है। वो जमीन पर पड़ी थी और मैं उसके सामने खड़ा कह रहा था, अब मैं तुझे मार डालूंगा, इतना कमज़ोर तो कर दिया है तुझे, अब मैं तुझे मार डालूंगा। बता लोगों को क्यों मार रही है, बता लोगों को क्यों मार रही है। और उसने रोते रोते बताना शुरू किया। इससे पहले वो चुड़ैल किसी से नहीं हारी थी, मुझसे हार गई थी। फिर भी उसने बोलते बोलते एक बार मुझे मारने की कोशिश की। वो जैसे कह रही थी, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास वो जानकारी नहीं है कि मेरा इस्तेमाल कौन कर रहा है। तुम्हें कल पिशाच से पूछना होगा। मैं पिशाच की कमज़ोरी जानती हूँ, लेकिन मैं किसी और की कमज़ोरी नहीं जानती। तुम्हें पिशाच को हराना होगा, तब वो तुम्हें आगे की जानकारी देगा। मैंने कहा, चालाक मत बन, मंगलवार का दिन तो एक प्रेत आत्मा का है ना। वो जैसे सोचने लगी थी, फिर कहने लगी, तू तो सब कुछ पहले से जानता है, मैं तुझे मार डालूंगी। अपने नाखून मेरे शरीर में गड़ाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और उसके बाद अपनी शॉर्ट ड्रेस भी उतार दी। मैं पूरी तरह से नंगा था और अब उसे कह रहा, बेशर्म चुड़ैल, नंगे मर्द को देखती है, आंखें बंद नहीं कर सकती। वो खुद सहम चुकी थी। इससे पहले कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था जो इस तरह जलील होकर उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। वो आगे आगे भागने लगी और मैं इसी तरह उसके पीछे पीछे। एक पेड़ के पास मैंने उसे घेर लिया। जब वो ऊपर चढ़ना चाहती थी, उड़ना चाहती थी, मैंने एक लकड़ी उसके कपड़े में फंसाई और उसे पेड़ से बांध दिया। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद किए उड़ने की कोशिश कर रही और कह रही, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। कैसा इंसान है, कितना जलील है, बिना कपड़ों के एक औरत का पीछा करता है। मैंने कहा, औरत का नहीं, चुड़ैल का। उसने कहा, हूँ तो मैं औरत ही। क्या जानना चाहता है, बता दे मुझे, बता क्या जानना चाहता है। मैंने कहा, लोगों को तू क्यों मार रही है। उसने कहा, मैं वो नहीं जानती, मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकती हूँ, मंगलवार के दिन कल जो प्रेत आत्मा आएगी उसकी कमज़ोरी क्या है, फिर तुम उसे पकड़ना। उसे पता है पिशाच की कमज़ोरी और पिशाच को आगे वाले की कमज़ोरी पता है। इस तरह जब तुम आखिरी वाले को हराओगे तो वो तुम्हें बता देगा कि कौन है जो ये सब कर रहा है। मैंने उससे पूछ डाला था आखिर प्रेत आत्मा की कमज़ोरी क्या है, और उसने कहा था, धुआं। किसी भी तरह का धुआं प्रेत आत्मा छिप कर रहती है, नज़र नहीं आती। जब मर्जी हो तब वो प्रेत आत्मा सामने आती है। अगर तुम यहाँ बहुत सारा धुआं कर दो तो वो प्रेत आत्मा तुम पर हमला करने के लिए आएगी। तुम उसे साफ देख पाओगे। और प्रेत आत्मा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती, उसके पास जो शक्ति होती है वो गायब होने की होती है। जब वो गायब ही नहीं हो सकेगा तुम उसे आसानी से पकड़ सकोगे। बस उसे पकड़ लेना, जकड़ लेना, उसका अंत हो जाएगा। मैंने कहा, अब मेरा काम हो गया, अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं। उसने कहा, मुझे बख्श दे, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। तूने अगर मुझे मारने से छोड़ दिया तो मैं आज़ाद हो जाऊँगी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, वादा करती हूँ। उसने मुझे वादा दिया और मैंने उसे जाने दिया। वो रात मुझे जानकारी मिल गई थी, लेकिन मुझे अब ये जानकारी छिपा कर रखनी थी। मैं कल यहाँ दोबारा आऊँगा। उस रात मैं घर चला गया। बहुत खुशी हुई थी। मैंने एक चुड़ैल को हरा दिया था, जो चुड़ैल कई को मार चुकी थी। मैंने उसे हरा ही डाला। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया। फिर से मैं जिंदा था तो सबको लगा मैं जंगल में गया ही नहीं।
सब मुझे लल्लू समझ रहे थे, लेकिन उस कांस्टेबल ने पूछा था, तुम जंगल में गए थे या नहीं? मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मैं छिपाना चाहता था, लेकिन बोलने की आदत है मुझे, मैं बात को पेट में हजम नहीं कर सकता। तो उसने कहा, तो तू आज रात फिर से जाएगा? मैंने कहा, हाँ, आज रात मैं फिर से जाऊंगा, प्रेत आत्मा का सामना करने की कोशिश करूंगा। उसने मुझे फिर से एक किताब थमाई थी, प्रेत आत्माओं की जानकारी देने वाली। मैंने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बहुत तेज़ दिमाग हूँ, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, और मैं वो चीज़ नहीं कर सकता जो सब कर सकते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैंने तो बस बोल दिया। उसकी दी हुई किताब मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ पाया था। मैं प्रेत आत्माओं की जानकारी पा भी नहीं सकता था। समय कम था मेरे पास। पूरा दिन मुझे सामान इकट्ठा करने में लग गया। पहले तो मैंने सोचा था कुछ लकड़ियां जलाऊंगा, जिससे बहुत सारा धुआं हो जाएगा और उस धुएं में मैं उस प्रेत आत्मा को पकड़ लूँगा। लेकिन मैं लकड़ियों को जलाकर पूरे जंगल को आग नहीं लगाना चाहता था। फिर तो वो प्रेत आत्मा मरेगी, साथ में मैं भी मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता था। तो मैंने बहुत सारा कछुआ छाप अगरबत्तियों का डिब्बा ले लिया। उन अगरबत्तियों को जगह जगह मैंने लगा दिया था। आग के साथ पत्तियों को भी आग लगा रहा था और आसपास पानी इस तरह से डाला था कि आग बढ़ ना पाए। वो बड़ी बड़ी कछुआ छाप अगरबत्तियाँ मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और मैं यहाँ उससे प्रेत आत्मा को मारना चाहता था। जैसा कि मुझे उस चुड़ैल ने बताया था कि वो प्रेत आत्मा धुएं में नजर आएगी, यहाँ मैंने धुआं ही धुआं कर दिया था। मैंने सोचा नहीं था धुएं में प्रेत आत्मा नजर तो आ जाएगी, लेकिन उसे परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस धुएं में मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। मैंने एक महिला कांस्टेबल का दुपट्टा लिया था जो नाक पर लपेटा हुआ था। कभी कभी तो मैं ज़ोर से लपेटता तो सांस ही नहीं आती, फेफड़े फूल जाते। फिर थोड़ा ढीला करता तो ये कछुआ छाप अगरबत्ती की बदबू, ये धुआं मेरे अंदर के जैसे कीड़ों को मार रहा था। गला भी मेरा जैसे बैठा बैठा जा रहा था। ये धुआं ज़्यादा समय जैसे मुझे जिंदा नहीं रहने दे सकता था। तो मुझे उस प्रेत आत्मा को जल्दी से पकड़ना था। मैंने क्या किया, वहाँ लकड़ियाँ पड़ी थी, उन लकड़ियों की जैसे एक अर्थी सी बना दी और लकड़ियाँ रखता गया। मैंने एक चिता सी बना दी थी और उसके बाद हाथ में लकड़ी को पकड़े हुए ऐसे मैं आग लगाना चाहता था जैसे कोई चिता जलाने वाला हूँ। तभी वो प्रेत आत्मा धुएं से निकलकर मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही। वो प्रेत आत्मा एक आदमी की थी, साफ नजर आ रहा था। धुआं जहाँ जहाँ छंटता मैं देख पा रहा था वो किस तरफ भाग रहा है। पहले मैंने सोचा था, जैसा कि मुझे बताया गया था, मैं उस प्रेत आत्मा को आसानी से पकड़ लूँगा, लेकिन मैंने सोचा सिर्फ पकड़ना ही क्यों, इन्होंने लोगों को मारा है तो इसे सज़ा भी वैसी ही देनी होगी। वो लकड़ी जलती हुई बहुत ज़्यादा गर्म थी। मैं घुमा घुमा कर उसके मार रहा और उसके पीछे पीछे भाग रहा। प्रेत आत्माएं किसी से बोलती नहीं, लेकिन जब बहुत ज़ोरदार लकड़ी मारी जाए तो चीखें ज़रूर निकलती हैं उनकी। वो आपको डराते हैं क्योंकि वो छिप सकते हैं, वो चीज़ों को हिला सकते हैं, वो महसूस हो सकते हैं, वो पिटाई भी खा सकते हैं। मैंने लिटा लिटा कर पीटा था। एक बार तो उसके ऊपर बैठ गया। वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता था उसका सर किस दिशा में है। वो गर्म वाली लकड़ी सीधा मैंने उसकी गर्दन में घुसाने की कोशिश की। चीखें मार रहा था और मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मैंने कहा, मैं माफ़ी नहीं देने वाला, तूने कई लोगों को मारा है। उसने कहा, मैं हमेशा के लिए ये काम छोड़ दूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा और तुम्हें वो राज बता दूंगा, वो पिशाच का राज, कैसे पिशाच को पकड़ा जा सकता है। मैंने कहा, बता। उसने कहा, ऐसा करना, चांदी की कोई चीज़ लेकर आना। जब वो पिशाच तुम पर हमला करे, किसी भी चीज़ से उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन चांदी की चीज़ अगर उसके शरीर के आर पार हो जाए वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो चांदी का चाकू, चांदी की गोली उस पर मारने की कोशिश करना, वो मर जाएगा। अब मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, मैंने वादा तो किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुझसे बात कर रहा था और तूने कहा मैं बताऊंगा तो छोड़ दूंगा। मैंने तो वैसे ही हामी भरी थी। मैंने उसे पीट पीट कर वहीं पर ख़त्म कर दिया और वो हमेशा के लिए लोप हो गया। चुड़ैल को मैंने छोड़ दिया था,
शायद इसलिए क्योंकि वो लड़की थी। लड़कियों को एक बार माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे कमीने प्रेत मर्दों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। माना मैं थोड़ा रेसिस्ट था, लेकिन इस बार छोड़ने का मन भी नहीं था मेरा। मैं जानकारी पा चुका था और अगले दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, सब हैरान थे। हर रोज़ मैं जिंदा बचकर आ रहा हूँ। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। सबको लग रहा था मैं पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ और जंगल जाता ही नहीं, इसीलिए मुझसे कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन वो कांस्टेबल मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ। मैंने उसे पूरा सच बता दिया और उसने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, ये किसी और ने सोचा ही नहीं। धुएं वाली बात तो तुझे चुड़ैल ने बता दी और अब पिशाच को मारने का तरीका भी तुझे अब उस प्रेत ने बता दिया। मैं पूरी तैयारी कर चुका था। पूरा दिन मैं सामान इकट्ठा करता रहा। कांस्टेबल ने किताब देने की कोशिश की थी। मैंने कहा भाड़ में जाए किताब, मैं किताबें नहीं पढ़ता। वहीं किताब फेंक आया था मैं। इसके बाद उस रात मैं जंगल में फिर से गया था। बुधवार का दिन, ये दिन था पिशाच का। जब मैं जंगल में पहुंच गया था पूरी तैयारी करके, सामने वो पिशाच जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। जैसे उसे पता लग गया था कोई उसे मारने की कोशिश करने आया है। मेरे हाथों की तरफ देखकर बोला था बंदूक नहीं लेकर आया चांदी की गोली डालकर, या चांदी की तलवार या चांदी का चाकू नहीं लेकर आया। वो मेरे सामने हवा में उड़ने लगा था। उसके पंख निकल आए थे। हवा में उड़ते उड़ते बड़ी तेजी से कभी दाईं तरफ जाता, कभी बाईं तरफ जाता। अगर मैं सच में कोई ऐसी बंदूक लेकर आता जिसमें चांदी की गोली होती, मैं गोली चलाता भी तो निशाना लग नहीं पाता। बहुत तेज था वो। उसके पंख ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कोई पतंगा हो, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। मैं देखता ही रह गया और वो हंसते हंसते नीचे उतरा और कहने लगा अब तुम्हारी मौत पक्की है, मुझे नहीं हरा सकते तुम, मुकाबला ही नहीं कर सकते। वो उड़ता उड़ता आया, मेरी गाल पर एक चमाट मार के फिर से उड़ गया। मैं हाथ तक नहीं लगा पाया। 2-3 बार चमाटे लगाई उसने और मैं समझ गया था ये चमाटे मार मार के मारेगा, ये इतनी चमाटे मारेगा, इतनी चमाटे मारेगा, मेरी खाल उधेड़ देगा। इससे तो अच्छा जहर खाकर मर जाऊं मैं। भागना शुरू कर दिया मैंने। मैं भाग रहा था, वो मेरे पीछे पीछे और हंसते हंसते। ये कैसा जासूस है, ये कैसा जासूस है, तूने कैसे हरा दिया उस चुड़ैल को और उस प्रेत आत्मा को, तू तो डरपोक है, तू मेरे हाथों मारा जाएगा, तेरी किस्मत ही खराब है। मेरे पीछे भाग रहा और मैं सोच रहा कैसे पकड़ पाऊंगा। दिमाग काम कर गया मेरा। तभी एक पेड़ के पास एक गुफा थी जो नीचे की तरफ जा रही। जल्दी से मैं गुफा में घुस गया। ऊपर से वो कह रहा बाहर आ जा। मैंने कहा साले मैं बाहर क्यों आऊं, तू अंदर आ। वो हंस रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था और कह रहा था पूरी रात डरपोकों की तरह इस तरह गुफा के अंदर गुजार देगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मर्दों की तरह मुकाबला कर। मैं सोच में पड़ गया कैसे कैसे हराऊं इसे। अगर ये गुफा के अंदर आ जाए तो यहाँ उड़ नहीं पाएगा, छोटी सी तो गुफा है, यहाँ पर आसानी से पकड़ पाऊंगा और जो तरकीब सूची है आसानी से काम कर पाएगी। तो वो मुझे बाहर बुलाना चाहता था। मैंने उसे माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी और उसकी माँ बहन पिशाचिनी ही होगी ना। मैंने पिशाचिनियों को गालियाँ देनी शुरू कर दी, तरह तरह की पिशाचनियाँ। उनको इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, ऐसी गालियाँ कोई भी मर्द सुन नहीं सकता। वो भी सुन नहीं पाया। गालियाँ देता हुआ घुसा था उस गुफा में और मैं गुफा में रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा। अब उससे उड़ा नहीं जा रहा और उसके तो पंख भी थे, मैं बिना पंख के था। एक छोटी सी जगह से मैं तो निकल गया, वो फंस गया। ना तो आगे हो पा रहा ना पीछे हो पा रहा, बाजुएं उसकी फंसी थी। मैं उसके करीब आया और तब उसकी आंखें खुल चुकी थी। वो जैसे खौफ से डरा जा रहा। तब उसने कहा था तू सच में साले बहुत कमीना है, दिखने में लल्लू लगता है लेकिन अंदर से बहुत कमीना है, मार दे मुझे। मैंने कहा मारूं क्यों, तुझे मैं गोली से या चाकू से नहीं मारूंगा, तुझे जिल्लत से मारूंगा, जिल्लत से। मैंने कानों के झुमके चांदी के लिए थे और उसके कानों में टांग दिए। वो तड़पने लगा था। छाती में गोली मारी जाती तो वो मर जाता। कानों में चांदी के झुमके मैंने टांग दिए जिसे वो निकाल तक नहीं सकता था।
चांदी को छूता तो उसे दर्द होता, लेकिन झुमके अब टंग चुके थे। वो कमज़ोर था, निकाल नहीं सकता था। और मैंने कहा, इसी तरह औरतों के झुमके पहनकर अब तुझे तड़प तड़प कर रहना होगा। वो तड़प रहा था और मुझसे मौत की भीख मांग रहा था। उसने कहा, इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी में जी नहीं पाऊंगा, कमज़ोरों की तरह। कोई ये झुमके निकाल नहीं पाएगा। मैं तुम्हें राज बताता हूँ, कल यहाँ कौन आएगा मैं राज बताता हूँ। तुम मुझे मार देना, तुम मुझे मार देना, बदले में मैं तुम्हें राज बता सकता हूँ। मैंने हामी भर दी, सिर्फ मुंडी हिलाई थी नीचे की तरफ। उसने कहा, कल एक ऐसा प्रेत आएगा जिसका सर नहीं है। शरीर पर जितनी गोलियां चलाओ वो मरता ही नहीं, उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा, तो मैं उसे कैसे रोकूं? उसने कहा, मैं बताता हूँ। उसके पाँव में आंखें लगी हैं, उसके पाँव के अंगूठे में एक एक आंख लगी है जहाँ से वो देखता है। अगर उसकी आंखें बंद कर पाओ तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा, ना पकड़ पाएगा, उलझता रह जाएगा और तुम समझ पाओगे उसे कैसे हराना है। वो ज़मीन से निकलता है अपनी कब्र से और रात को यहाँ पहुँचता है। अब मार दो मुझे। मैं उसके सामने फिर से मुंडी हिलाने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मैं तो इसलिए मुंडी हिला रहा हूँ, हामी तो मैंने भरी ही नहीं थी। उसने फिर से मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाली थी और मैंने धक्का देकर उसे उस गुफा से बाहर निकाला और कहा, जा पिशाच जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। वो पीछे से गालियाँ निकालता ही रहा, लेकिन कमज़ोर था इसीलिए उसे भागना पड़ा। मैंने उससे जाते जाते वादा ले लिया कि अब इस जंगल में कभी नहीं आएगा। अब वो सारी उम्र तड़पता रहेगा कमज़ोरों की तरह। किसी के हत्थे चढ़ गया तो मारा जाएगा। दूर भाग गया वो और मैं गुरुवार की तैयारी करने लगा। सर कटा प्रेत मुकाबला करना होगा। एक लाश जिसका सर नहीं है, वो तो जैसे दर्द का एहसास कर ही नहीं पाएगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल को बताने के बाद रात की पूरी तैयारी करके मैं फिर से जंगल में पहुंच गया था। वो अचानक हमला करने के लिए मशहूर है, कुल्हाड़ी से मार डालता है। एक ऐसी लाश जिस पर गोलियों का असर नहीं होता, इसीलिए मैं पेड़ पर चढ़ गया था। अब उसका सर नहीं है, पाँव से वो देख सकता है, तो पेड़ पर जब चढ़ेगा पाँव का इस्तेमाल करेगा तो सही से उसे नज़र भी नहीं आएगा। ऊंचे वाले पेड़ पर मैं चढ़ गया था, आवाज़ें लगा रहा था, आजा बिना सर वाले, आजा तेरे सर लगा दूं, आजा तेरे नया सर लगा दूं, आजा आजा। वो आ गया, पेड़ पर चढ़ने लगा और इसी की मैंने तैयारी की थी। हाथ में कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। कुल्हाड़ी को उसने पीठ पर टांगा था, लेकिन उसके अंगूठों में आंखें साफ दिख रहीं। मैं पेड़ के दूसरी तरफ से रेंगता हुआ उसकी पीठ से चिपक गया। उसकी कुल्हाड़ी मैंने नीचे फेंक दी। उसने जैसे ही अपनी बाजुओं से पीछे मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उसकी दोनों बाजुओं में हथकड़ी लगा दी जो मैंने उधार ली थी पुलिस स्टेशन से। मैं भी नीचे गिरा, वो भी नीचे गिरा। जैसे ही वो नीचे गिरा, हथकड़ियाँ वो खोल नहीं पा रहा। अगर उसे मारा नहीं जा सकता तो उसे फंसाया तो जा सकता है ना। बड़े बड़े जूते लेकर आया था मैं, मोटे मोटे जूते उसके पाँव में पहना दिए मैंने। 12 नंबर के जूते बड़ी मुश्किल से ढूंढे थे पूरा दिन लगाकर। आंखें ढक गई। अब ना वो इधर जा रहा ना वो उधर जा रहा। उसे समझ नहीं आ रही वो करे तो करे क्या। हाथ बंधे थे, हाथों को खोला नहीं जा सकता। पाँव ढक चुके थे, वो देख नहीं सकता था। सर उसका मौजूद नहीं था। पागलों की तरह कभी एक जगह टकराता तो कभी कहीं गिर जाता। आगे वाले बड़े खड्डे में धक्का देकर मैंने उसे गिरा दिया था। फिर उससे सवाल पूछा था, बता कल जो आएगा उसकी कमज़ोरी क्या है और कौन आएगा कल। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। साले का मुंह ही नहीं था, मुंह ही नहीं था, वो कैसे बोलता। मैं वहाँ हक्का बक्का रह गया। कुछ तो बता, कुछ तो बता। वो बस इधर उधर रेंगता ही रहा, रेंगता ही रहा। कोई जवाब नहीं दे रहा था और मैंने उसे वहीं पर दफना दिया। अब बहुत ज़्यादा मिट्टी डाली उसके ऊपर और उसे नीचे दफना दिया। हाथ बंधे हैं, पाँव ढके हैं, निकल नहीं पाएगा, हमेशा के लिए दबा रह जाएगा। लेकिन अब मुझे पता नहीं था कल के दिन कौन आएगा। अगले दिन मैं फिर से पहुंचा पुलिस स्टेशन। कांस्टेबल को सब कुछ बताया।
कांस्टेबल भी कह रहा, अब शुक्रवार के दिन कोई अजीब सी चीज़ आती है, कोई गवाह नहीं है, लेकिन फिर भी 2 लोगों को मारा है उसने। तुम्हें ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में जानते नहीं उसका मुकाबला कैसे करोगे। मैंने कहा जैसे बाकियों का मुकाबला किया उसका भी मुकाबला करूँगा। मैं उसी रात जंगल में पहुँच गया था। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था। मैं जंगल में घूम रहा था और देख रहा था कौन है जो हमला करता होगा। तभी मुझे एक हल्की सी आवाज़ आई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक गुड़िया थी, हाथ में चाकू लिए मेरे ऊपर छलांग लगा रहा था। वो गुड़िया था और मैं एकदम पीछे हो गया। वो चाकू मेरी गर्दन में घुसाना चाहता था, लेकिन मैं बच गया। मैंने चारों तरफ आईने जो लगा रखे थे, मैं वहीं घूम रहा था, यही तो तैयारी कर रखी थी मैंने। मैं उसे देखते ही कहने लगा, साले छोटे तातिया बिच्छू, तू मारता है शुक्रवार के दिन सबको, इसीलिए किसी के पास तेरा सबूत नहीं। पास कोई खड़ा भी हो, किसी को क्या पता चलेगा कि एक तातिया बिच्छू जैसा गुड्डा लोगों को मार कर भाग रहा है। वो कह रहा था, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी गर्दन में भी छेद बना दूंगा। वो सामने से आया चाकू लेकर, और मैंने सोचा ही नहीं था, एक गुड़िया तो हल्की फुल्की होती है ना। जो किक मारी मैंने, उसके उड़ता हुआ बहुत पीछे गिरा था, फिर से भागता हुआ आया, मैंने फिर से किक मारी, बहुत दूर जाकर गिरा। अब वो दर्द भी महसूस कर रहा था। सच में किसी न किसी ने अपनी आत्मा को गुड़िया में डाला था, उसे दर्द होता था। जब वो चाकू लेकर मेरे करीब आया, वो छिपकर हमला करता था, अब सामने से कर रहा। मैंने 2 झापड़ लगाए, उससे उसका चाकू छीन लिया। अब उसी चाकू से उसकी दोनों बाजुओं को काट दिया, टांगों को काट दिया। टुंडा लंगड़ा था वो, ना भाग सकता था ना कुछ कर सकता था। रो रहा था और कह रहा, मार दे मुझे। मैंने कहा, क्यों, यही तेरी सज़ा है। इसी तरह से ना हाथ ना बाजू, गेंद की तरह जिंदगी बिताएगा। अब इस गुड्डे से निकल भी नहीं पाएगा। उसने मुझे बताया था कल जादूगर आएगा। शनिवार के दिन काले चोले में वो जादूगर जो सबका इस्तेमाल करता है, वो लोगों को मरवाता है और उसका चेहरा कोई देख नहीं पाया। उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं और उसके राज किसी को पता नहीं होते। मैंने उस तातिया बिच्छू जैसे गुड्डे को वहीं तालाब में फेंक दिया था। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि पानी से सिर्फ बुड़बुड़ बुड़बुड़ की आवाज़ें ही आती हैं। बस वैसी ही बुड़बुड़ की आवाज़ें और बुलबुले निकल रहे थे। वो तालाब के नीचे पहुंच गया, कुछ नहीं कर सकता था। मैं उस रात सोचता रहा था, क्या वो जादूगर ताकतवर होगा? क्या उसे सब कुछ पता होगा? अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता था, सब मुझे लल्लू जासूस कह रहे थे। लेकिन मैंने उस कांस्टेबल को कहा था कि मैं अब उस जादूगर से मिलने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा था, ये ले किताब, ये किताब में पढ़ ले। उस जादूगर को हराने का कोई तरीका तो होगा ही। जादूगरों की शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ उस किताब में लिखा है। बाकी कुछ नहीं पढ़ा, इसे पढ़ ले। ऐसा ना हो वो जादूगर तुम्हें मार डाले। उस गुड्डे ने कुछ भी खास नहीं बताया था, बस ये कहा वो जादूगर है, कमज़ोरी तो बताई ही नहीं। इस किताब को पढ़कर पक्का ही मुझे कमज़ोरी का पता चलेगा। मैं किताब पढ़ने लगा था और किताब को जब मैंने पढ़ा, पहला पन्ना पढ़कर मुझे नींद आ गई। फिर मैंने किताब को कहाँ खो दिया मुझे पता ही नहीं चला। फिर से किताब पढ़ नहीं पाया था मैं, और सोचने लगा जादूगर को हराने के लिए क्या करना होगा। उसके जादू का भांडा फोड़ करना होगा। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे ही मैं शाम को वहाँ पहुँचा, सब कुछ पहले से ही कर रखा था। जादूगर को हराने का तरीका जादू ही हो सकता है, और मैंने जादू की पूरी तैयारी कर ली थी। रात को मैं ढूंढ रहा उस जादूगर को, और एक पेड़ पर चढ़ा हुआ वो मुझे साफ नजर आ गया। लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा दिखा रहा था कि मैंने उसे देखा ही नहीं। जानबूझकर नीचे से मैं घूम रहा। उसके हाथ में वो चाकू देख लिया था मैंने। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो इधर उधर होकर मुझे ढूंढना चाहता था। मुझे लगा वो नीचे उतरेगा। जब वो उस पेड़ से नीचे उतर रहा था, वो हाथों से घिसटते हुए नीचे आ रहा, और नीचे मैंने भाले छिपा दिए।
मैं भाले इस तरह से छिपा चुका था कि ऊपर घास रखी हुई थी। वो जब नीचे उतर रहा उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसी पेड़ के नीचे आ चुका हूँ। भालों को तीखा करके ऊपर की तरफ किया हुआ था। जैसे ही वो नीचे पहुंचने वाला था, भालों को देखकर घबरा गया, पीछे की तरफ गिरा था। हाथ से चाकू भी गिर गया उसके और गालियां निकालने लगा कि भाले से मैं मर भी सकता था। मैंने कहा मारना ही तो मैं चाहता हूँ। सामने खड़ा हो गया था, चेहरा नहीं दिखाया था उसने। वो जादू से आग बनाकर मेरे ऊपर छोड़ने ही वाला था। तभी मैंने सामने जैसे एक कवच सा बना लिया। वो एक बड़ी सी चादर थी जो मैंने आगे कर दी। उस चादर को आग नहीं लगती, वो पेपर फॉयल से बनी हुई थी। उस पर जैसे ही आग टकराई, आग का गोला नीचे गिर गया। वो जैसे एक कपड़ा था, उस पर आग लगाकर उसने फेंका था। फिर मैंने कहा, अब देख मेरी शक्ति, मैं ऐसी शक्ति दिखाऊंगा जो तूने देखी नहीं होगी। वो थोड़ा सा घबरा गया। मैंने जेब से रुमाल निकाला, रुमाल को घुमाया और रुमाल के बीच से एक गुलाब का फूल निकाला। वो डर चुका था कि मैं क्या करूंगा। मैंने कहा, टड़ा देख, मैंने रुमाल से गुलाब निकाल दिया। मैं तुझसे बड़ा जादूगर हूं, हार मान ले। उसने तब बोला था, तू सच में बहुत बड़ा लल्लू है। तुझे मैं जान से नहीं मारूंगा, सबको मैं मार डालता हूं, तुझे जान से नहीं मारूंगा, तुझे मैं बंदी बनाऊंगा। उसकी ये बात ने मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया था। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था, सोच सोच के डरने लगा था। तभी मैंने उसे मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं तेरी बंदी नहीं बन सकता। मैं मर्द हूं, मैं बंदी कैसे बनूंगा? तू पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। मैं डर कर भागने लगा था और जैसा कि मैंने प्लान बनाया था वो काम करने लगा। मुझे पता था कहाँ कहाँ से भागना है, उसे नहीं पता था। उसने जाल नहीं बिछाया था, मैंने जाल बिछाया था। मैंने प्लास्टिक वाली पतंग की डोर ली थी जो मैंने पेड़ों पर ऐसे बांधी हुई थी कि कोई वहां से आए तो वो उससे लिपट जाए। मैं तो बच बच कर निकलता रहा, लेकिन उसकी टांगों में वो डोरी फंसती गई। उसके पाँव भी कट रहे थे, टांगों में ऐसी डोरी फंसी, वो ना तो निकाल पा रहा ना अब उठ पा रहा। एक जगह जैसे फंस सा गया था। वो गालियां दे रहा, वो अपने चाकू से डोरी को काटना चाहता था। तभी मैंने वहां बड़े बड़े पत्थर उसकी तरफ फेंकने शुरू कर दिए। वो जादू दिखा ही नहीं पा रहा था। कोई जादूगर जादू कैसे दिखाएगा जब गोल वाले चमकीले पत्थर आपकी तरफ आ रहे हों? आपका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि 2 बार मैंने वो पत्थर उसके सर पर मारे थे। दिमाग काम कैसे करेगा? लेकिन मुझे नहीं पता था जादूगर बंदूक का भी इस्तेमाल करते हैं। साले ने पता नहीं कहां से बंदूक निकाली, गोली चलाने वाला था। वो तो भगवान का शुक्र है मैं पेड़ के पीछे छिप गया। वो दूसरी गोली चलाने वाला था। मुझे लगा पेड़ के आर पार भी गोली हो सकती है। मैं घबरा गया। तभी जो तरकीब मैंने लगाई थी वो काम पर लाने वाला था। मैंने कई पेड़ों पर अपनी पैंट और शर्ट इस तरह डंडों पर टांगी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान हो। मैं जिस पेड़ के पीछे था वहाँ भी मैंने ऐसी डोरियां लटका रखी थी जो अलग अलग जगह उन शर्ट और पैंट को हिला सकती थी। मैंने डोरियां हिलानी शुरू कर दी चारों तरफ, जैसे ऐसा लग रहा था मैं ही भाग भाग कर पहुंच रहा हूं। वो उन शर्ट उन पैंट पर गोलियां चलाता गया। इस तरह से एक राउंड खत्म हो चुका था। उसकी बंदूक खाली हो गई थी। फिर जैसे ही वो मैगजीन भरने वाला था, मैं भागता हुआ आया और उसके माथे पर घुटना मारा। मेरा घुटना भले ही दर्द करने लगा था, लेकिन उसका तो होश उड़ गया। वो बेहोश हो चुका था। तब मैंने काला चोला उतारा था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसे देखूंगा। ये वो कांस्टेबल था जिसे मैं सब कुछ बता रहा था। वो था जादूगर जो यहाँ प्रेत आत्माओं को, पिशाचों को, चुड़ैलों को ला रहा था ताकि वो अंत में इसे पकड़े और खुद अपना रैंक आगे बढ़ा पाए। उसने पहले सोचा हुआ था जब बहुत लोग मर जाएंगे तब जाकर वो रोकेगा और कहेगा उसने सबको मार डाला, लेकिन मैं वहाँ आ गया था। उसे घसीटता हुआ मैं ले गया था पुलिस स्टेशन। उसके सारे सबूत मैंने दे दिए। पुलिस वाले उसे पकड़ चुके थे। आखिरी बार उसने मुझे माँ बहन की कई गालियाँ दी थी और कहा था तू साले लल्लू था, इतना चालाक कैसे हो गया। मैंने सबको वो किताबें दी
चुड़ैल को पकड़ने वाली, पिशाच को पकड़ने वाली, सबने उसे पूरा पढ़ा और वैसा किया और आराम से पकड़ हो गए। लेकिन तू साले किताब पढ़ता ही नहीं था, पता नहीं क्या करता रहता था। मैं हंसता गया। उसकी चाल नाकाम हो गई थी। कई बार आप किसी चालाक को फंसा सकते हैं, एक बेवकूफ़ को नहीं फंसा सकते। मैं बेवकूफ़ नहीं, चालाक हूँ। थोड़ा सा फंसा था। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, लेकिन इस केस को मैंने सुलझा दिया था। भले ही मेरी इज्जत ज़्यादा नहीं बनी थी, क्योंकि पूरा सच सामने आने के बाद लोग मुझ पर बहुत हंसते। मैं अपनी इस आप बीती पर किताब लिखना चाहता था, लेकिन एक राइटर ने जब लात मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं समझ गया था ये भविष्य की कहानी है, उन लोगों के समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक दिन मेरी ये महान कहानी लोगों तक पहुंचेगी और वो जान पाएंगे मैं कितना बड़ा डिटेक्टिव हूँ, कितना बड़ा केस मैंने सुलझाया है जो कोई सुलझा नहीं पा रहा था। मैंने भूत प्रेत का सामना किया और वो भी बहुत ही चालाकी से। मुझे आज भी लल्लू डिटेक्टिव कहते हैं, लेकिन जब मेरा दिमाग चलता है तो बहुत चलता है।